व्यथेची शंभरी झाली जगाच्या खेळपट्टीवर, व्यथेची शंभरी झाली जगाच्या खेळपट्टीवर, सुखाला आजही बघतो इथे निर्धाव होताना. दीवाने ख़ास में आप सभी ख़ास मेहमानों का फिर एक बार ख़ास इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत. संदीप गुप्ते का प्यार भरा आदाब. मराठी गजल रसिकांना सप्रेम नमस्कार. तेज धूपों ने हमको समझाया, तेज धूपों ने हमको समझाया, जिंदगी शाम रंग होती है. तर मित्रांनो, आज आपण मराठी गझलकार आणि हिंदी उर्दू गझलकार सुधीर बल्लेवार मलंग यांची दर्जेदार आणि उत्कृष्ट मराठी आणि हिंदी उर्दू शायरी या विषयावर बोलणार आहोत. तो दोस्तों, ये एपिसोड जो है वो हिंदी उर्दू का और मराठी का मिला जुला एपिसोड है. उनकी शायरी जो है सुधीर बल्लेवार मलंग की वो मिली जुली शायरी है दोनों ज़बानों में. तो इसीलिए हम जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो दोनों ज़बानों में कायम रखेंगे, यानी मराठी में भी और हिंदुस्तानी ज़बान में भी, ताकि हिंदी उर्दू वालों को भी मराठी गज़ल का हुस्न, उसकी खूबसूरती का पता चल सके. तो सबसे पहले शायर के बारे में मुख्तसर मालूमात और उसके बाद उनके चुनिंदा अशार. सुधीर बल्लेवार मलंग, इनका ताल्लुक़ जो है वो नागपुर शहर से है और यही उनकी मौजूदा रिहाइश भी है. एक तवील अरसे से सुधीर बल्लेवार मलंग मराठी गज़लें कह रहे हैं, मराठी शेर कह रहे हैं, और उसी के साथ हिंदी उर्दू गज़लों में भी उन्होंने तवा आज़माई की है और कई अच्छे हिंदी उर्दू अशार भी उन्होंने कहे हैं, लगातार कह रहे हैं. मेरे ख़्याल में, मेरी नज़र में सुधीर बल्लेवार मलंग की जो मराठी या फिर हिंदी उर्दू शायरी है, वो दोनों शायरी की खूबी यह है कि उसमें गज़ब की रवानी दिखाई देती है. उनका तकरीबन हर एक मिसरा एक तराशा हुआ और एक रवानी वाला होता है, जिससे शेर में गज़ब का असर पैदा होता है और जो पढ़ने सुनने वालों के दिल को छू जाते हैं उनके अशार. तो ये उनकी गज़ल की खासियत है और ताकत भी. तो जल्दी से नज़र डालते हैं सुधीर बल्लेवार मलंग इनकी शायरी पर. तो शुरुआत करते हैं मलंग साहब के हिंदी उर्दू अशार से. तो उनका ये एक शेर से हम एपिसोड की शुरुआत करते हैं. उनका ये सुधीर बल्लेवार मलंग, इनका ये बुलंद शेर देखिए. बड़ा होने का मतलब है ज़मीं से वास्ता खोना, बड़ा होने का मतलब है ज़मीं से वास्ता खोना, बहुत ऊंचे शजर अपने तले साया नहीं देते, बहुत ऊंचे शजर अपने तले साया नहीं देते. देखिए, एक हकीकत बयानी, मतलब एक निसर्ग की, नेचर की एक हकीकत बयानी को कितने खूबसूरत फ़लसफ़े में ढाला है सुधीर बल्लेवार मलंग ने. तो अपना ये उनका एक दूसरा शेर देखिए. अपना लगता है पर नहीं होता, अपना लगता है पर नहीं होता, घर किराए का घर नहीं होता, घर किराए का घर नहीं होता. अब सुधीर बल्लेवार मलंग के ये दो शेर देखिए. ख्यालों से परे जाना नहीं है, ख्यालों से परे जाना नहीं है, कि हमने हिज्र को माना नहीं है, कि हमने हिज्र को माना नहीं है. मेरे कमरे से आईना हटा दो, मुझे खुद से भी टकराना नहीं है, मुझे खुद से भी टकराना नहीं है. अब ये असरदार शेर देखिए सुधीर बल्लेवार मलंग के दो शेर एक गज़ल के. ऐसे तो ज़िंदगी से कोई भी गिला नहीं, ऐसे तो ज़िंदगी से कोई भी गिला नहीं, लेकिन जो चाहते थे यकीनन मिला नहीं, लेकिन जो चाहते थे यकीनन मिला नहीं. और अब ये इनकलाबी शेर देखिए सुधीर मलंग साहब का.
हम चंद लोग ही तो हवा के खिलाफ हैं, हम चंद लोग ही तो हवा के खिलाफ हैं। ये जो गुजर रहा है मेरा काफिला नहीं, ये जो गुजर रहा है मेरा काफिला नहीं। दोस्तों, सुधीर मलंग साहब का अगला शेर सुनाने से पहले मुझे अपना एक शेर याद आता है, वो देखिए। गजल में जब तलक एहसास की शिद्दत न हो शामिल, गजल में जब तलक एहसास की शिद्दत न हो शामिल, फकत अल्फाज की कारीगरी महसूस होती है। तो इसी मौजू को कितने खूबसूरत अंदाज में सुधीर बल्लेवार मलंग साहब ने कहा है, वो देखिए। पूरी शिद्दत से गर कहा जाए, पूरी शिद्दत से गर कहा जाए, एक मिसरा कमाल करता है, एक मिसरा कमाल करता है। उनके ये 2 हिंदी उर्दू शेर और देखिए। शाम होते ही सितारे भी चमक जाते हैं, शाम होते ही सितारे भी चमक जाते हैं, और हम हैं कि उजालों से ही थक जाते हैं, और हम हैं कि उजालों से ही थक जाते हैं। दूर ख्वाबों में कोई सोच रहा है मुझको, फूल आंगन से मेरे यूं ही महक जाते हैं। अब ये 2 शेर और देखिए। तेज धूपों ने हमको समझाया, तेज धूपों ने हमको समझाया, जिंदगी शाम रंग होती है। एक जरा सी दरार रिश्तों में, एक जरा सी दरार रिश्तों में, बढ़ते बढ़ते सुरंग होती है, बढ़ते बढ़ते सुरंग होती है। तर मित्रांनो, आता काही सुधीर बल्लेवार मलंग यांच्या काही दर्जेदार मराठी शेरांवर नजर टाकूया. त्यांचे हे 2 शेर बघा. चेहऱ्यांचे थवेच्या थवे चालले, चेहऱ्यांचे थवेच्या थवे चालले, फक्त चालायला मज सवे चालले, फक्त चालायला मज सवे चालले. सांग का जीवनाच्याच वाटेवरी, जे नको ते मिळे, जे हवे चालले. आता एका गझलेचे हे 2-3 शेर बघा. छोट्या बाहेरची गझल आहे. कसा सांगू कसा आहे, कसा सांगू कसा आहे, जसा होतो तसा आहे. तुझ्या नाजूक स्पर्शाला फुलांचा वारसा आहे. आता तीही तशी नाही, आता तीही तशी नाही, कुठे मीही तसा आहे, कुठे मीही तसा आहे. आणि आता हे 2 उत्तम शेर बघा. वेदना जखमेत निश्चल राहिली, वेदना जखमेत निश्चल राहिली, काढला काटा तरी सल राहिली, काढला काटा तरी सल राहिली. उमलली नाहीच नात्यांची कळी, उमलली नाहीच नात्यांची कळी, वाटते मातीच निर्जल राहिली, वाटते मातीच निर्जल राहिली. आणि आता हा एक आगळा वेगळा शेर बघा, पौराणिक संदर्भ असलेला. वाट कृष्णा पाहणे बेकार आहे, वाट कृष्णा पाहणे बेकार आहे, सोडना राधेसही संसार आहे, सोडना राधेसही संसार आहे, सोडना राधेसही संसार आहे. आणि आता मित्रांनो, एपिसोडच्या शेवटी सुधीर बल्लेवार मलंग यांचे हे 2 लिजेंडरी 2 सिग्नेचर मराठी शेर मी तुमच्या समोर पेश करतो. मनाच्या भोवताली आठवांचे गाव होताना, मनांच्या भोवताली आठवांचे गाव होताना, उभी गंधाळते काया तुझा शिरकाव होताना, उभी गंधाळते काया तुझा शिरकाव होताना. आणि आता हा लाजवाब शेर. व्यथेची 100री झाली जगाच्या खेळपट्टीवर, व्यथेची 100री झाली जगाच्या खेळपट्टीवर, सुखाला आजही बघतो इथे निर्धाव होताना, सुखाला आजही बघतो इथे निर्धाव होताना. तो दोस्तों, ये थे कुछ चुनिंदा अशार, कुछ मराठी, कुछ हिंदी उर्दू अशार सुधीर बल्लेवार मलंग साहब के. तो मुझे उम्मीद है ये एपिसोड, ये अशार आपको ज़रूर पसंद आए होंगे. तो अगली मर्तबा
किसी और शायर का कलाम लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होता हूँ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।